बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, मॉलिब्डेनम इज नॉट फाउंड इन। मॉलिब्डेनम नहीं पाया जाता है निम्नलिखित में से किसमें। जो मॉलिब्डेनम होता है वो ह्यूमन बींग्स है और एनिमल्स में पाया जाता है, ग्रीन एल्गी में ये नहीं पाया जाता है। तो इसमें बोल सकते हैं हम लोग हैं कि मॉलिब्डेनम इज नॉट फाउंड इन ग्रीन एल्गी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इटाई डिजीज इज कॉज्ड बाय द टॉक्सिसिटी ऑफ कैडमियम। जो इटाई डिजीज होता है वो कैडमियम आयन के टॉक्सिसिटी से होता है। तो पहला ऑप्शन है कॉपर, बी है कोबाल्ट, सी है कैडमियम और डी है मरकरी। हमारा सी ऑप्शन सही होगा, कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ हिम यूनिट इन ए मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन में जो हिम यूनिट की जो संख्या होती है या नंबर होता है वो 1 होता है। यहाँ इसकी संख्या हो जाएगी 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज हाईली टॉक्सिक इन नेचर। मरकरी के 4 कंपाउंड दिए गए हैं। एक दिया गया है इसमें दिया गया है Hg2 पॉजिटिव, Hg2 पॉजिटिव, और Hg1 पॉजिटिव। एल्किल मरकरी आयन है। तो ये जो एल्किल मरकरी आयन या फिर इसी का एक एग्जाम्पल होता है CH3Mg पॉजिटिव। ये जो होता है हाईली टॉक्सिक होता है फॉर लिविंग थिंग्स, या नेचर के लिए जो होता है बहुत हाईली टॉक्सिक होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन कोबाल्ट। इसमें कुछ विटामिन के नाम दिए हैं। जैसे पहला दिया है विटामिन B2, विटामिन C, विटामिन B6 और विटामिन B12। तो यहाँ पे विटामिन B12 जो होता है इसमें जो होता है कोबाल्ट 3rd पाया जाता है। और इसका एक और नाम होता है, नाम से जानते इसको हैं, इसको बोलते हैं साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामाइन बोलते हैं इसको है। तो विटामिन 12 में जो होता है कोबाल्ट मेटल पाया जाता है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, इन ह्यूमन ब्लड शुगर लेवल इज रेगुलेटेड बाई। इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा इंसुलिन और ग्लूकेगॉन से जो ह्यूमन ब्लड शुगर होता है उसको ये कंट्रोल करता है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। इंसुलिन का रिलीज जो होता है पैंक्रियाज के बीटा सेल से होता है। तो यहाँ इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन कंटेन आयरन एंड मोनोमर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है मायोग्लोबिन है। इसमें ये जो होता है इसमें जो होता है आयरन 2 पॉजिटिव पाया जाता है और हीम की यूनिट जो होती है बस एक ही यूनिट पाई जाती है यहाँ पे है। यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन में भी जो होता है वो आयरन 2 पॉजिटिव पाया जाता है, जैसे कि जो कि आयरन 2 पॉजिटिव पाया जाता है जो कि मायोग्लोबिन पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे मोनोमर ना होकर ये टेट्रामर होते हैं। ये जो होते हैं वो टेट्रामर होते हैं, जबकि मायोग्लोबिन जो होता है मोनोमर होता है। तो ऑप्शन में हमको दिया गया है प्रोटीन कंटेन आयरन एंड इट्स मोनोमर। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो मायोग्लोबिन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डेडली एयर पोल्यूटेड गैस टू अफेक्ट द ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो एक ऐसा गैस है जो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी जो होती है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है। तो अगर इसमें अगर ऑक्सीहीमोग्लोबिन से अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर जाएगा तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है इजीली रिप्लेस कर देगा ऑक्सीजन को। और हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में क्या होता है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसलिए क्या होता है कि धीरे धीरे अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड होगा तो हमारे ब्लड में इसकी कंसनट्रेशन जो कि बढ़ने लगेगी। और ये जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड को लिबरेट नहीं करता है। तो एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट होगा बहुत ही कम हो जाएगा। इसलिए जो होता है ये लिविंग थिंग्स के लिए जो होता है बहुत डेडली पोल्यूटेंट होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लिगेंड सिस्टम प्रेजेंट इन विटामिन B12। जैसे हमने बताया कि विटामिन B12 का जो नाम होता है वो होता है साइनोकोबालामाइन। दूसरी बात इसमें जो होता है कोबाल्ट 3 पाया जाता है। और यहाँ पे जो होता है जो रिंग पोरफायरिन जैसी रिंग पाई जाती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ कार्बन पोरफायरिन से कम होते हैं और कंजुगेशन भी कम होता है, उसका स्पेशल नाम से जाता है, उसको बोला जाता है कोरिन रिंग बोला जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हमारा सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे और ऑप्शन दिए हैं। जैसे पोरफायरिन दिया, पोरफायरिन जो होता है मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये क्राउन ईथर है, ये सिर्फ सिलेक्टिव कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ये है। और कोरिन रिंग जो होता है विटामिन B12 या साइनोकोबालामिन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन कंटेन आयरन एंड मोनोमर। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, among the following gases deadly polluted gas to affect the oxyhemoglobin, जो कि अभी हम लोग देखे हैं। सेम क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है, इसमें सही जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इसने दिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन आर रेस्पेक्टिवली। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में जो होता है वो आयरन सेकेंड पाया जाता है और मायोग्लोबिन में भी जो होता है वो आयरन सेकेंड पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें बी सही हो जाएगा, +2+2। नेक्स्ट देखते हम लोग हैं, इटाई डिजीज इज कॉज्ड बाय द टॉक्सिसिटी ऑफ कैडमियम आयन। ये जो हो जाएगा वो कैडमियम आयन से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द गैस विच ब्लॉक द एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन। जैसे हमने ऊपर देखा है, थोड़ा सा ये घुमा के पूछा है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था UPPSC प्री में 1999 में पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। द गैस विच ब्लॉक द, सेम क्वेश्चन है ये, दोनों सेम क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ एन एंजाइम इज नोन एज कोएंजाइम। जो एंजाइम का प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है उसको हम लोग कोएंजाइम के नाम से जानते हैं, उसको कहा जाता है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या है, विटामिन है एंड एंजाइम एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो जो हीमोग्लोबिन होता है हमारा वो एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ये जो होते हैं सब ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ट्रांसफर ऑफ जो फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में हेल्प करता है वो कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है या ऐसा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं हम क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो हमको दिया गया है, एक हीमोसियानिन है, प्लास्टोसियानिन है, विटामिन B6 है, हीमोग्लोबिन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन है हीमोसियानिन, ये जो होता है फोटोसिंथेसिस में जो होता है PS1 और PS2 और PS1 होता है। PS2 को PS2 PS1 से कनेक्ट होता है बाय द प्लास्टोसाइनिन। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है थ्रू द प्लास्टोसाइनिन के द्वारा। इसमें जो होता है कॉपर पाया जाता है, कॉपर सेकंड पाया जाता है प्लास्टोसाइनिन में। कभी कभी पूछा जाता है कि प्लास्टोसाइनिन में कौन सा मेटल या धातु पाया जाता है, तो याद रखेंगे यहाँ भी जो होता है कॉपर सेकंड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं, ह्यूमन ब्रेन इज इरिवर्सिबली डैमेज्ड बाई, जैसे हम ऊपर देखे हैं मिथाइल मरकरी आयन हो जाएगा इसमें ऑप्शन, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेटल प्रेजेंट एट एक्टिव साइट ऑफ प्रोटीन कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए। तो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में जो होता है वो जिंक पाया जाता है, याद रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन इज मेटालोप्रोटीन ऑफ। तो हीमोग्लोबिन में जो होता है सबको पता है, यहाँ पे जो होता है जो ऊपर हमने देखा भी है कि इसमें हीमोग्लोबिन में जो होता है वो आयरन सेकेंड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजिनेज एंजाइम हैज विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी 4 ऑप्शन दिए हैं, मोलिबडेनम, आयरन प्रोटीन बोथ। मोलिबडेनम, आयरन प्रोटीन
आयरन प्रोटीन, नॉन ऑफ द एबव। तो जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है इसमें जो होता है आयरन मोलिबोडेनम प्रोटीन और आयरन प्रोटीन दोनों पाया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, हिल कांस्टेंट, बोहर्स इफेक्ट, सिनर्जिक इफेक्ट एंड कोऑपरेटिव बाइंडिंग। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो हिल कांस्टेंट है वो भी हीमोग्लोबिन के बाइंडिंग से रिलेटेड है। बोहर्स इफेक्ट है, ये भी मतलब पीएच इफेक्ट को बताता है कि किस पीएच पे ये बाइंड करते हैं, किस पे बाइंड नहीं करते हैं, मीन्स कि किस पीएच पे, लो पीएच पे या हाई पीएच पे हीमोग्लोबिन कब ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, कब बाइंड करेंगे, किस पीएच पे, तो उस इफेक्ट को करते हैं बोहर्स इफेक्ट करते हैं। और सिनर्जिक इफेक्ट जो होता है ये कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है। ये सिनर्जिक इफेक्ट मीन्स होता है व्हेन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन बोथ साइमल्टेनियसली ऑकर बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड ए सिनर्जिक इफेक्ट। और कोऑपरेटिव इफेक्ट जो होता है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। कोऑपरेटिव इफेक्ट मतलब अगर हीमोग्लोबिन के एक मालिक्यूल जो होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है टेट्रामर होता है, अगर हीमोग्लोबिन का टेट्रामर का एक यूनिट जो होता है ऑक्सीजन से बाइंड होता है, वो जो होता है कि बाकी 3 यूनिट्स की जो बाइंडिंग एफिनिटी होती है उसकी बढ़ा देती है, जो पावर होता है उसको बढ़ा देता है। तो उसी को बोलते हैं कि 1 by 1 जैसे बाइंड होता चला जाता है। तो बाइंड होने की, क्योंकि जब एक ऑक्सीजन बाइंड होता है तो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से सेकेंड यूनिट की जो होता है और उसको फेवर करता है ऑक्सीजन बाइंड करने में, तो उसी चीज को बोला जाता है कोऑपरेटिव इफेक्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे हिल कांस्टेंट, बोहर्स इफेक्ट और कोऑपरेटिव इफेक्ट, ये तीनों जो होता है हीमोग्लोबिन के बाइंडिंग से रिलेटेड है, लेकिन सिनर्जिक इफेक्ट जो होता है इससे रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आश्रम पद्धति, यूपीपीएससी आश्रम पद्धति 2021 में क्वेश्चन ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द गैस विच ब्लॉक द एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन, जैसे हमने ऊपर देखा है, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो पहला ऑप्शन है अमोनिया, बी है N2O, तीसरा है CO2 और डी है इसका CO। तो ऑप्शन सही हो जाएगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइनोकोबालामिन इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट, जैसे हमने ऊपर अभी देखा है, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कोबाल्ट। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन रिस्पेक्टिव, जिसमें ऊपर हमने देखा है, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, क्योंकि आयरन हीमोग्लोबिन में भी आयरन सेकंड पाया जाता है और मायोग्लोबिन में भी आयरन सेकंड पाया जाता है। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन लोग देखते हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन और भी हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।